हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फिर से अपने यूट्यूब चैनल द्वारा एडुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन ये मेरा एक सब्सक्राइबर था, सिर्फ एक सब्सक्राइबर, जिसने मेरे को सुबह से लेकर रात तक कॉल करके इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बोला है। सो भाई वो पहचान गया होगा, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो उसके लिए यार मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, मतलब सभी के लिए बनाई है, लेकिन इसमें शीत युद्ध का दौर मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा है कि पेपर में आप भाई बवाल मचा के आ जाओगे, मतलब कि भौकाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भाई शीत युद्ध का दौर शुरू कैसे हुआ था, सबसे पहले हमें ये जानना है। पहले क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक चला था वो, ठीक है। उसके बाद में शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था 1945 से 1991 तक, ठीक है दोस्तों। अब शीत युद्ध का हम पहले अर्थ जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, इसमें तनाव, डर, भय रहता है, परंतु युद्ध नहीं होता, तो इसको शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच से है। तो डर पर आधारित एक युद्ध था, जो मतलब भाई शीत युद्ध था ना, वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था, जो कि एक डर पर आधारित एक युद्ध था। मतलब कि भाई इसमें डर बना रहा था पूरे देश के बीच, इन दोनों देशों के बीच, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 तक चला था, और इसमें विश्व दो गुट में बट गया था, एक था साम्यवाद और दूसरा था पूंजीवाद। दोनों देशों के मध्य विचारधाराओं की लड़ाई थी। किस चीज़ की लड़ाई थी? एक कहता था मैं पूंजीवाद का समर्थन हूँ, दूसरा कहता था मैं साम्यवाद का समर्थन हूँ, ठीक है। अब शुरुआत कब हुई थी शीत युद्ध की? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 तक, ठीक है। कारण क्या था, शीत युद्ध हुआ क्यों था? अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ दोनों का महाशक्ति बनने की होड़ है। भाई दोनों चाहते थे कि मैं महाशक्ति बनूंगा, वो चाहता था कि मैं महाशक्ति बनूंगा। दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों से संपन्न थी। दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, पूरे भरपूर मात्रा में, कि दोनों चाहते तो एक दूसरे देश को तहस नहस कर सकते थे बड़े आराम से। दोनों आसानी से एक दूसरे को तहस नहस कर सकते थे। ऐसे में हथियारों का युद्ध करना खतरनाक था। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हथियारों का युद्ध हो जाता है अमेरिका सोवियत संघ के बीच, तो दोनों देशों को हानि पहुँचती, क्षति पहुँचती, और जनता को तो बेहाल होता। कहते हैं ना, जब लड़ाई होती है तो राजा साइड में बैठा रहता है और जो आम जनता होती है वो मारी जाती है, सैनिक वगैरह। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी, बिल्कुल सही बात है। पहला पॉइंट, अमेरिका का पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का अच्छा मानना और सोवियत संघ का साम्यवादी अर्थव्यवस्था का अच्छा मानना। वो कहता था पूंजीवादी अच्छा है, कोई कहता था साम्यवादी अच्छा है। पूंजीवादी विचारधारा वो थी, सरकार का उसमें कम हस्तक्षेप होता था, जनता की मनमानी चलती थी, जनता चाहे अपना मन मर्जी का बिजनेस शुरू कर सकती थी, जो चाहे वह कर सकती थी पूंजीवाद में, प्राइवेट सेक्टर्स। साम्यवाद में सरकार का हस्तक्षेप होता था। साम्यवाद को समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें सरकार की मनमर्जी चलती थी, सरकार के द्वारा फैसले लिए जाते थे, सरकार की स्कीमें आती थी। अब भाई शीत युद्ध का सबसे प्रमुख एक संकट माना जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। छोटा द्वीप देश था क्यूबा, एक छोटा द्वीप देश है जो अमेरिका से सटा हुआ है, ठीक है। अमेरिका के तट से लगा हुआ एक देश है, ठीक है। सोवियत संघ का मित्र क्यूबा है, ठीक है। क्यूबा सोवियत संघ का दोस्त था, लेकिन अमेरिका के बगल में था क्यूबा। तो इसी में क्या करा, अब ध्यान से सुनना भाई साहब, जो अमेरिका था उसके बगल में क्यूबा था, ठीक है। लेकिन जो क्यूबा था वो सोवियत संघ का था दोस्त। तो सोवियत संघ ने क्या करा, उसका उठाया फ़ायदा। सोवियत संघ के नेता उस टाइम पर थे निकिता खुश्चेव, जो मैंने लिखा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। अब क्या करा, क्यूबा पर रूस ने सैनिक अड्डा बना दिया। 1962 में सैनिक अड्डा बना दिया क्यूबा को उसने। रूस ने, जो रशिया था यानी सोवियत संघ था, उसने क्यूबा पर क्या करे, अपने सारे परमाणु बम तैनात कर दिए 1962 में। अब अमेरिका आ गया निशाने पे। अब जब मर्जी चाहे क्यूबा अमेरिका को उड़ा सकता था सोवियत संघ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। 1962 में क्यूबा पर तैनात कर दी गई परमाणु मिसाइलें। 3 हफ्ते बाद भाई अमेरिका को पता चला कि ये बवाल हो चुका है हमारे देश के भीतर, ठीक है भैया ये भी देख लेंगे। अमेरिका ने जंगी बेड़ों को आगे किया, क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ के जहाज़ों को रोका जा सके। अब क्या करा भाई, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े आगे निकाले और जल्दी जल्दी जो भी क्यूबा की तरफ
सोवियत संघ से जहाज़ जा रहे थे ना परमाणु बम से लद के, सैनिकों से लद के, उनको रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया रास्ता। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये है सोवियत संघ, ये है अमेरिका, ये है क्यूबा और ये है उनके जहाज़। अब देखो सोवियत संघ से जहाज़ जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको जहाज़ जा रहे हैं कहाँ, क्यूबा में। तो भाई क्यूबा में जहाज़ जा रहे हैं और अमेरिका ने क्या करा, यहाँ से कर दिया रास्ता पूरा ब्लॉक। दिख रहा है आपको, ये रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया, जिससे कि जो सोवियत संघ के जहाज़ हैं क्यूबा में ना जा पाए। ठीक है, अब क्या हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट रुक गया, लेकिन पूरी जनता को ये लग रहा था कि भाई अब तो तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि भाई अमेरिका एकदम निशाने पर आ चुका था और अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़ा आगे भेज दिए थे। परंतु युद्ध इसलिए रुक गया क्योंकि दोनों देश परमाणु रूप से संपन्न थे, दोनों को डर था कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों देश को हानि होगी। क्यूबा का उस टाइम नेता कौन था, फिदेल कास्त्रो। सोवियत संघ का नेता था निकिता क्रुश्चेव। अमेरिका का नेता था उस टाइम पर जॉन एफ कैनेडी। आप चाहे तो इन नामों को याद भी कर सकते हो, वरना बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो बस इसके मुख्य पॉइंट याद रखो, कब कब हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, वो लिख कर आना। अब क्या हुआ, इसी स्थिति में अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने कुछ संगठन बना लिए। संगठन मतलब कि कुछ गठबंधन बना लिए, जिनसे क्या हुआ, इनको और सपोर्ट मिला, इनको और मजबूती मिली अपने देश को चलाने में और अपने देश का वर्चस्व दिखाने में। तो अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की। नाटो में 12 देश शामिल किए और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ से हमले को रोकना या सोवियत संघ से होने वाले हमले को देखना और उसका कड़ा विरोध करना और उसका बहुत तगड़ा जवाब देना। जैसे कि सोवियत संघ ने इन पर अटैक करा तो ये नाटो क्या करेगा, सारा नाटो में जो 12 देश शामिल हैं वो सारे देश सोवियत संघ पर अटैक करेंगे मिलजुल के। अगर नाटो के किसी भी देश पे 12 देशों में से किसी पर भी अटैक होगा तो समझेगा कि जो नाटो के 12 देश होंगे, मान लो 12 देश में से एक देश पे अटैक हो गया, अब जो बचे 11 देश वो समझेंगे कि हम पर भी अटैक हुआ है, तो वो सारे मिलकर उस देश पर अटैक करेंगे जिसने इस 12 देशों में से किसी एक पर अटैक करा है। ठीक है, इनका एक मेन मकसद ये था, जैसे स्कूल में होता है ना, हाँ अगर एक दोस्त को मार दिया सारे दोस्त जाते हैं मारने के लिए उसको, यही सीन था इसमें भी। उसके बाद 1955 में सीटो की स्थापना करी अमेरिका ने। उसके बाद 1954 में सेंटो की स्थापना करी, सीटो सेंटो की स्थापना कर दी। अब इन दोनों का भी यही उद्देश्य था कि भाई कि आने वाले विरोधी देश के हमले को रोकना और उसका विपरीत जवाब देना, कड़ा से कड़ा। ठीक है, अब भाई सोवियत संघ भी कौन सा कम था, उसने क्या करा, अपना भी एक संगठन बना लिया जिसका नाम क्या था, वारसा संधि। ये सोवियत संघ ने 1955 में बनाई थी और इसका भी मेन मकसद यही था कि अमेरिका से जो भी हमला होगा उसका कड़ा जवाब देंगे मिलजुल कर। और इनका भी मेन मोटिव यही था कि अगर कोई भी हमला हुआ तो सब सोचेंगे कि हम पर भी हमला हुआ है। महाशक्तियों के लिए छोटे छोटे देश क्यों जरूरी थे, क्यों महत्वपूर्ण थे, क्यों थे भाई। अब देखो, इन्होंने जो नाटो सीटो सेंटो बनाया था, इन्होंने पता है किन देशों को लेकर बनाया था, इन्होंने छोटे छोटे देशों को पकड़ा और उनके साथ ग्रुप बना लिया, उनके साथ गठबंधन बना लिया। और क्यों बनाया था, सबसे पहला महत्वपूर्ण संसाधन तेल खनिज। जो छोटे छोटे देश होते थे ना, उनके पास तेल खनिज, भू क्षेत्र, आर्थिक मदद, ये सब चीज़ें उन पर अवेलेबल रहती थी। जैसे कि महत्वपूर्ण संसाधन तेल और खनिज, ये छोटे छोटे देशों को ये वादा करते थे कि हम आप पे जो भी आक्रमण होगा उसमें आपकी मदद करेंगे, आक्रमण होने से आपके देश को बचाएंगे। तो इसी स्थिति में इनको तेल खनिज की हेल्प मिल जाती थी, भू क्षेत्र ज़मीनें मिल जाती थी अपने सैनिक को रखने के लिए, सैनिक ठिकाने बन जाते थे। अब भाई देखो, जब हम उनसे संगठन कर लेंगे तो हमारी आर्मी भी इनके देश में रहेगी। अब सैनिक ठिकाने बना लिए तो सैनिक ठिकाने हर जगह बन गए। अब भाई इन पे निगरानी रख सकते हैं, जैसे अमेरिका ने सैनिक ठिकाने बना लिए अलग अलग देशों में। अब सोवियत संघ पे वो निगरानी रखेगा उन उससे सैनिक ठिकानों पर से। जैसे कि मान लो इंडिया है और इंडिया के बगल में चाइना है, पाकिस्तान है। अब अमेरिका ने क्या करा, चाइना पाकिस्तान से कर ली दोस्ती और वहाँ बना ली अपने सैनिक ठिकाने, अपने सारे सैनिक वहाँ भेज दिया आधे से ज़्यादा। और वो क्या करेंगे, अब इंडिया पे निगरानी रखेंगे कि यहाँ इंडिया में चल रहा है, कि इंडिया की सैनिक क्या काम कर रही है। और जब लगा कि इंडिया की सैनिक इधर उधर आपस में थोड़ी कम ज़्यादा हो गई है तो अटैक कर देंगे इंडिया के ऊपर। ऐसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो यही इनका मेन मोटिव था, सोवियत संघ और अमेरिका का भी। आर्थिक मदद मिल जाती थी इन छोटे छोटे देशों से, पैसों से रिगार्डिंग। और ये भी छोटे छोटे देशों को क्या करते थे, आर्थिक रूप से मदद किया करते थे जो भी इनको ज़रूरत पड़ती थी छोटे देशों को, जैसे नाटो सेंटो सीटो जो इनमें देश शामिल थे।
हथियारों की होड़ को कम करने के लिए सिंधी। अब भाई क्या करा, जब अमेरिका सोवियत संघ के बीच ऐसा युद्ध की संभावना बढ़ने लगी तो इन्होंने क्या करा, आपस में ही क्या करी, एक संधि कर ली कि भाई चलो हथियारों को हम दोनों कम कर लेते हैं। पहला परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा परमाणु अप्रसार संधि, और तीसरा था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है दोस्तों, ये 3 संधियाँ थी, इनमें से कोई भी 2 संधि अगर आपको याद हो जाए तो उसका नाम लिख कर आ जाना। अब शीत युद्ध का भाई अंत कैसे हुआ, शीत युद्ध चल तो रहा था भाई, चले जा रहा है, इसका अंत कैसे हुआ था। शीत युद्ध का अंत का सबसे मेन जो मकसद है वो क्यूबा मिसाइल संकट माना जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया था। अब मैं इसमें थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण था सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब भाई एक तो क्यूबा मिसाइल संकट हो गया, उसकी वजह से भी शीत युद्ध का अंत हो गया लगभग। दूसरा, सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में कई कारण माने जाते हैं कि सोवियत संघ बढ़ गया था, जिसके कारण शीत युद्ध खत्म हो गया था, जिससे शीत युद्ध समाप्त हो गया था। 2 महाशक्तियों में से एक खेमा कमज़ोर पड़ गया था। एक खेमा कौन सा था जो कमज़ोर पड़ गया था, वो था सोवियत संघ, क्योंकि उसका विघटन हो गया था। भाई सोवियत संघ बट गया था आपस में, तो सारे देश अलग होने लग गए थे। सोवियत संघ पड़ गया अकेला, तो हो गया उसका विघटन, और जिससे शीत युद्ध हो गया ख़त्म। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में टूट गया था। भाई देखो, इतना बड़ा देश 15 गणराज्यों में टूट गया, 15 स्वतंत्र गणराज्यों में। इसी के साथ सोवियत संघ का पतन एवं शीत युद्ध का भी पतन हो गया। यूएसए यानी अमेरिका और जर्मनी ने सोवियत संघ को आर्थिक मदद देकर वहाँ की जनता को अपनी विचारधारा की ओर आकर्षित किया। अब भाई जो अमेरिका और जर्मनी था ना, उसने ना क्या लालच दिया वहाँ की जनता को, सोवियत संघ की खूब मदद करी आर्थिक रूप से वहाँ की जनता की। और जो वहाँ की जनता थी, अब वो भाई क्या हुआ, वो पूंजीवाद के गुणगान गाने लग गई, वहाँ की विचारधारा के गुणगान गाने लग गई, और वो 15 गणराज्यों में बट गई अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा लेकर। एकमात्र लक्ष्य पश्चिमी देशों से आगे निकलना था। अब भाई सोवियत संघ का एक लक्ष्य ये भी था कि मेरे को पश्चिमी देशों से आगे निकलना है, अमेरिका से आगे निकलना है, पूंजीवाद से आगे निकलना है। तो वो क्या करता था भाई, अपनी विचारधारा में लगा रहता था, अपनी विचारधारा में पैसा खर्च करता था। अंधाधुंध सैन्य खर्च, सैनिक के ऊपर पैसा खर्च करना, सेना में भर्ती लाना, जनता की भलाई ना देखना। ऐसे में जनता किलसेगी, वो अपने देश को अलग करने की बात करेगी, अपना राज्य अलग स्थापित करने की बात करेगी। जब भाई सरकार देश जनता का भलाई नहीं सोचेगी, सैनिक का खर्चा बढ़ाएगी, सैनिक का देख रेख करेगी, मिसाइलों पर ध्यान देगी, तो भाई जनता का क्या होगा, जनता तो भूखी मर जाएगी। यह सब विघटन के कारण थे। नए नए परमाणु हथियार लाना, ये सभी विघटन के कारण थे। भाई सोवियत संघ यही करता था, नए नए परमाणु हथियार बनाता था, अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश करता था। तो ये सब क्या थे, शीत युद्ध के अंत के कारण बने। तो दोस्तों, आई होप हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो भाई, इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल दे दो और आग लगा दो, तेज़ी में आगे तक फैला दो भाई। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, उससे मिलता है, तक जय हिंद, वंदे मातरम।